दोस्तों, खालिस्तान को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। अब तक हम सिर्फ यही सुनते आए थे कि कनाडा कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है खालिस्तानियों के खिलाफ। अभी क्या अपडेट हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो। उसके पहले कुछ एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की तस्वीर देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग लोग इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर पंजाब है और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसको अलग कर दिया जाए और एक नई कंट्री बनाई जाए जिसे खालिस्तान बोलेंगे। अब यहाँ पे खालिस्तान फाउंडेशन है, खालिस्तान कोकस फाउंडेशन है, उन्होंने एक मैप रिलीज किया और उस मैप में उन्होंने कहा कि इतना एरिया खालिस्तान के अंडर जाएगा, यानी गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया, उसके अलावा हरियाणा का एरिया और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का एरिया, ये सारा मिलके खालिस्तान नाम की एक नई कंट्री जो है वो बनाना चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जो कनाडा के अंदर बैठ के इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात है 1980 के आसपास की। पंजाब के अंदर एक विचारधारा उत्पन्न होती है कि जो भारत के लोग हैं, भारत की सरकार है, वो हमारे साथ अन्याय करती है। इस करके हम एक अलग से देश बनाना चाहते हैं जो सिखों का देश होगा। इस तरीके की डिमांड 1980 के अंदर स्टार्ट हुई। जब इस तरीके के आइडियाज़ लोगों के मन में आए तो सरकार ने पूरी कोशिश करी कि भारत के अंदर इस तरीके के आइडियाज़ ना आए, पर भारत के अंदर तो हम उन्हें रोकने में कामयाब हुए। उनमें से कुछ लोग जो आपके कट्टर थे वो कनाडा जाके सेटल होते हैं और वहाँ से इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं या इस तरीके की साजिशें बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि वो भारत को तोड़ सकें या भारत को अलग कर सकें पंजाब से। जब इन्होंने इस तरीके की डिमांड करी और यहाँ पे कनाडा से इन्होंने जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया तो भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। और रिसेंटली अगर आप बात करें तो बात है 2023 की, एक हत्या हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की, जो कि कैनेडियन सिख था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ पर उसके बाद वो कनाडा गया और वहाँ की नागरिकता उसने ले ली और वहाँ बैठ के वो खालिस्तान के समर्थकों को सपोर्ट करता था, पैसे भेजना, प्लान बनाना, रैलियां करना, प्रोटेस्ट करना, इस तरीके की चीज़ें वो लोग करते थे। और यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 2023 में हुई तो उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये इशारा किया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह का इस हत्या के अंदर हाथ है और उन्हीं के कहने पे आपकी यह हत्या कराई गई है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोग इनके समर्थन में आए। ये हैं हरदीप सिंह निज्जर जो इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत सरकार के खिलाफ खड़े हुए और निज्जर के समर्थन में आए, जो आपके सेपरेटिस्ट लोग हैं या एक तरीके से आप कह सकते हो अलग से खालिस्तान बनाने की डिमांड करते हैं। तो भारत सरकार भी एक टाइम पे आके अपने रिलेशन बिल्कुल ख़राब कर चुकी थी कनाडा के साथ में। फिर कनाडा के अंदर नए इलेक्शंस हुए और नए प्रधानमंत्री बने मार्च 2025 में। उसके बाद आपका G7 समिट हुआ और उसी G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री से और उनसे बातचीत करी खालिस्तान को लेके। और यहाँ पे जो कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कनाडा की एक खुफिया एजेंसी ये बात स्वीकार करती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं और भारत को तोड़ने के लिए प्लान बनाते हैं, साजिशें करते हैं और वो आपके कनाडा के अंदर हैं। जब ये बात मानी गई तो आपके कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया और आज के समय हमें कनाडा और भारत के रिलेशन सही होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमें लगा कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो ही चुके थे एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए थे भारत सरकार के ऊपर। और एक तरीके से वो समर्थन भी करते थे खालिस्तानियों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं और वो जस्टिन ट्रूडो को भी पसंद करते थे। इस करके जस्टिन ट्रूडो ने कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई और हमारे रिलेशन जो है वो खराब होते गए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाँ, भारत के खिलाफ हमारी धरती का हुआ इस्तेमाल। पीएम मोदी के दौरे के अगले दिन कनाडा ने मान ली अपनी गलती, यानी कनाडा ने अपनी गलती मान ली। जब भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट को अटेंड करके कनाडा को छोड़ते हैं और आगे की तरफ पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि हमारी धरती का गलती इस्तेमाल किया गया है भारत के खिलाफ। ये कनाडा के प्रधानमंत्री ने बात मानी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको भाई नजर आएगा कनाडा, ये जो देश है अमेरिका के ऊपर, ये कनाडा आपको नजर आएगा और यहाँ पे है हमारी कंट्री। यानी इतनी दूर से, कहाँ से भाई, इतनी दूर से आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें होती हुई
दिखाई देंगी कनाडा से भारत में आपके लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे अपन ने थोड़े दिन पहले भी सुना था एक व्यक्ति जो आपका इसी तरीके की डिमांड करता है और भारत के अंदर इलेक्शन भी लड़ता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना था, उसका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन वो व्यक्ति है। और साथ में भिंडरावाला, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में जितना आपको पता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पे कुछ लोग जो निज्जर की हत्याकांड के बाद उनके लिए इंसाफ मांगते हुए आपको नजर आएंगे। ये रैली या फिर आप कह सकते हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेररिस्ट एजेंसी रो, यानी इन्होंने कहा है कि इस निज्जर हत्याकांड में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि भारतीय सरकार की या भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इसके ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई ये इसमें शामिल थी और इनका ही हाथ था हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि भाई आज के समय अगर कनाडा अपनी गलतियां मानता है तो भारत और कनाडा के रिलेशन दोबारा सुधर सकते हैं। और कनाडा को पता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना उनके लिए कितना अहम और कितना जरूरी है। साथ में यहाँ पे नीचे लिखा गया है इंडिया कनाडा रिलेशन CSIS की रिपोर्ट में कनाडा ने पहली बार माना कि खालिस्तानी आतंकवादियों उसकी धरती पर सक्रिय हैं। PM मोदी और मार्क कार्नी हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री और ये कनाडा के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद आई रिपोर्ट ने भारत कनाडा संबंधों में तनाव को फिर से थोड़ा सा ठंडा करने का काम किया। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है। भारत के खिलाफ कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे खालिस्तानी वहाँ की खुफिया एजेंसी CSIS ने माना। CIS का मतलब क्या है? कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की फुल फॉर्म है। और इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारी धरती का यूज़ किया गया है उन लोगों के द्वारा जो आपके खालिस्तान की मांग करते हैं। और उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल खालिस्तानियों के लिए पहली बार कनाडा ने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट्स में किया है। और ये इनकी वजह से, या जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, इनकी वजह से हुआ है। और हमें इन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत को तोड़ने की बात इनके देश से चल रही है। तो मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें।